कांत, ठीक है। सबसे पहले हमको ओल्ड कंपनी के बुक्स में क्या करना है, ठीक है बेटा, ध्यान रखोगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या पढ़ेगा आप, ओल्ड कंपनी की बुक में। ओल्ड कंपनी में क्या हो रहा है, जब कंपनियों का लिक्विडेशन हो रहा है, कंपनियां क्या हो जा रही है, बंद हो जा रही है, ठीक है। अमलगमेशन का मतलब क्या पढ़ाया गया आपको, हमने एक उसमें इक्वेशन लिखाया था, टू लिक्विडेशन प्लस वन फॉर्मेशन इज इक्वल टू अमलगमेशन। मतलब दो कंपनियों का लिक्विडेशन हो रहा है, एक कंपनी का फॉर्मेशन हो रहा है, इसी प्रोसेस को क्या नाम दिया गया, अमलगमेशन। फिर मैंने आपको क्या पढ़ाया था, मर्जर का मतलब क्या था, दो कंपनियां आपस में मिल जा रही थी, एक नई कंपनी बना रही थी, बट बिजनेस का नेचर क्या था, सेम था, ठीक है ना। फिर एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, तीन बात आपको बताया गया था। तो यहां पर वही बात बोली गई है कि ओल्ड कंपनियां लिक्विडेट हो रही हैं तो उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज होंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करने में ये सारे स्टेप फॉलो होंगे। स्टेप नंबर एक में क्या था, ये बात आपको क्लियर हो गया ना, इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी का मालिक होता है ना। कंपनी का मालिक होने के लिए देखो, तुम लोग पढ़े होगे क्लास 12 में एक चैप्टर जिसका नाम था रेशियो एनालिसिस, तो वहां पर आप पढ़े थे ना शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में क्या था, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस प्लस मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट, तीन था ना सब हेडिंग। फिर ध्यान रखो, शेयर होल्डर फंड में क्या क्या आ रहा था, इक्विटी शेयर कैपिटल, यहां पर शेयर कैपिटल लिखो। यहां पर अलग अलग क्यों किया गया, क्योंकि इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, लॉस और मिसलेनियस एक्सपेंडिचर ये सब कहां जाएंगे, इक्विटी शेयर होल्डर के अकाउंट में। फिर स्टेप नंबर जो दो था तुम्हारा, उसमें क्या था, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल कहां ट्रांसफर हो रही है, प्रीफरेंस शेयर होल्डर के यहां, ठीक है। तो ध्यान रखोगे इसको। इसीलिए यहां पर जब शेयर होल्डर फंड आप कैलकुलेट करते थे, इक्विटी प्रीफरेंस दोनों था, बट प्रीफरेंस का कॉलम अलग है या प्रीफरेंस का अकाउंट अलग है और इक्विटी का अलग है। इक्विटी में क्या है, ये सभी चीजें आप इंक्लूड करते हो, बट प्रीफरेंस में क्या है, आपका केवल प्रीफरेंस शेयर कैपिटल है, ठीक है। तो प्रीफरेंस शेयर कैपिटल कहां ट्रांसफर होगी, अकाउंट क्लोज होगा तो प्रीफरेंस शेयर होल्डर के अकाउंट में। और इक्विटी से रिलेटेड जितने मैटर वो सब कहां ट्रांसफर होंगे, इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है ना। देखो, इक्विटी शेयर होल्डर इज द ऑनर ऑफ द कंपनी, ये कैपिटल के साथ साथ जो लॉस होगा, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर के जो भी चीजें हैं सब लेके जाएगा, ठीक है। फिर स्टेप नंबर 3 में आ जाओगे, क्या लिखा है, कैश अगर है, ठीक है ना, क्या लिखा है, इफ नॉट टेकन ओवर, अगर नहीं लिया गया होगा, ये कहां ट्रांसफर हो जाएगा, कैश अकाउंट। फिर बाकी जो बच गया बैलेंस किसका बचा होगा, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का, वो सब कहां ट्रांसफर होगा, रियलाइजेशन के, ठीक है। यहां पर फिर परचेज कंसिडरेशन से रिलेटेड एंट्री जो होनी है ना, पहले आप क्या करोगे, पीसी रेस करोगे, है ना। जब आप पीसी रेस करेंगे, एंट्री क्या पास करेंगे आप, बताएं भाई सब लोग, न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट, वहां पर क्या था, बिजनेस मर्जर या परचेज टू लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड, उसका अपोजिट एंट्री आप यहां पास करोगे, ठीक है। तो न्यू कंपनी डेबिट हो गई टू रियलाइजेशन अकाउंट, पीसी आप कहां दोगे, ठीक है यहां तक। तो ये क्या हो गया हमारा, पीसी रेस। फिर अगला एंट्री क्या हो रहा है हम लोग का, बीइंग सीरियस, ठीक। अब यहां पर जब आएंगे हम लोग, तो यहां पर क्या है, रियलाइजेशन एक्सपेंस पे कर रहे हो आप लोग वो समय याद करो जब पार्टनरशिप में रियलाइजेशन अकाउंट बना रहे थे, सारी एसेट्स, सारी लाइबिलिटी कहां ट्रांसफर हो जा रही थी, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो रही थी कि नहीं। वहां पर जब एक्सपेंस पे करते थे तो रियलाइजेशन में डेबिट होता था कि नहीं, क्या लिखते थे, टू बैंक अकाउंट। तो वही एंट्री यहां पर पास हुई है, ध्यान रखोगे आप। एंट्री क्या है खर्चों की, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, क्या लिखा है, बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड। बताएं यहां तक कोई दिक्कत हो तो, ठीक है। तो आपने क्या कर दिया यहां पर, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट किया, क्यों डेबिट किया भैया, क्योंकि रियलाइजेशन एसेट्स और लाइबिलिटी को रियलाइज करने में कुछ खर्चे लग रहे हैं, ठीक है। नोट देख लो,
लिख लें सब लोग फटाफट। इफ क्वेश्चंस रिक्वायर एनी सेल ऑफ एसेट्स एंड पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, इट विल बी पास थ्रू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है ना, कह रहे अगर क्वेश्चन में किसी एसेट्स को बेचना है और लाइबिलिटी को पेमेंट करना है तो आप किसके थ्रू करोगे? रियलाइजेशन अकाउंट के। ठीक है यहां तक। फिर चौथा देखेंगे पैकअप ऑफ अकाउंट। कौन कौन से अकाउंट बंद होंगे? प्रेफरेंस शेयर होल्डर में जो भी बैलेंस आएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर के अकाउंट में वो कहां चला जाएगा? रियलाइजेशन में। कैश का बैलेंस, फिर रियलाइजेशन इक्विटी शेयर होल्डर के अकाउंट में। ठीक है, ये सारे बैलेंस भेज दोगे, वो क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक टैली हो जाएगा। अभी न्यूमेरिकल करा रहे हैं तो आपको समझाएंगे वहां पर। ठीक है, फिर पीसी विल बी रियलाइज्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एट द टाइम ऑफ रेस। पीसी को क्या करेंगे? पीसी की 3 एंट्री करनी है हम लोग को, उस दिन मैंने आपको पढ़ा रखा था। पहला पीसी रेस, फिर पीसी रियलाइज, फिर पीसी डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, तो ध्यान रखोगे यहां पर इन बातों को। इसके लिए आपको एंट्री पास करना है फॉर रियलाइजेशन। क्या रियलाइज कर रहे हैं आप? इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, कैश अगर है तो ये सब क्या कर ले रहे हो आप? रियलाइज कर रहे हो। इस बात को आप ध्यान रखोगे। ठीक है, तो रियलाइजेशन के लिए एंट्री क्या पास कर रहे हो आप? बताओ भाई। अगर देखो वैसे तो इक्विटी शेयर क्या होता है? ओनर होता है, वो तो सबको पता है। डेबिट बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है। कैपिटल कौन सी बैलेंस होती है? क्रेडिट बैलेंस होती है। ये तो अगर आप कॉमर्स में आपको यही नहीं पता, इसका मतलब आप पढ़े ही नहीं कभी, है ना। यहां तक आप कैसे आ गए? नकल मार के आ गए होंगे। ठीक है, देखोगे यहां पर जो भी शेयर कैपिटल क्रेडिट बैलेंस शो करती है, बट यहां पर अकाउंट क्लोज हो रहा है तो क्या हो जाएगा? इक्विटी शेयर डेबिट हो जाएगा, है ना। प्रेफरेंस शेयर क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। अगर कैश दिए हो तो ये भी डेबिट हो जाएगा टू न्यू कंपनी अकाउंट। ठीक है, यहां पर देखो आप पीसी क्या कर लिए हैं? रियलाइज कर लिए हैं। अब पीसी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, किसको मिलेगा ये? इक्विटी शेयर होल्डरों को मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डरों को मिलेगा, है ना। किसमें मिलेगा? जिसमें आप पेमेंट किए हो, ऊपर चेक कर लो। बात समझ में आ रही कि नहीं? आपको इसमें ध्यान में रखना है कि पीसी का पेमेंट कैसे किया जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों ने क्या पढ़ा? पीसी डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो रहा है। इक्विटी शेयर होल्डर, है ना, प्रीफरेंस शेयर होल्डर, इनको क्या मिलेगा? प्रीफरेंस वालों को प्रीफरेंस मिलेगा, इक्विटी वालों को इक्विटी मिलेगा। फिर कैश किसको मिलेगा? इक्विटी शेयर होल्डर को। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत हो आप बता सकते हो। बताएं भाई। ये 5-6 एंट्री हैं। देखो हमने एक नोट लिखाया था कि आपको एंट्री करनी कैसे है, जरा इस पे ध्यान रखिए। देखो सबसे पहले क्या करोगे आप? फिर क्या करेंगे आप? लाइबिलिटी को रियलाइज करिए। ठीक है ना, पहले किसको रियलाइज करिए? एसेट्स को, फिर लाइबिलिटी को, फिर पीसी रेज करो, है ना। उसके बाद चेक करो रियलाइजेशन से प्रॉफिट लॉस हो रहा है। ठीक है, फिर चेक करिए पीसी रियलाइज हो रहा है, फिर पीसी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, फिर जो बैलेंस बच गया वो किसके पास ट्रांसफर हो रहा है। ये 3-4 बातें हम लोग को क्लियर करनी। आप अगर कुछ नहीं समझे अभी तक कोई दिक्कत नहीं, आप ये ऑर्डर केवल लिख लीजिए। ठीक है, इसके बाद मैं आपसे बात कर रहा हूं यहां तक। ठीक है भाई, तो जो लोग लेट आए एक बार फिर से देख लें। हम क्या पढ़ रहे थे अभी? हमने न्यू कंपनी के बुक में एंट्री की, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक लगाया। अभी हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक कहां पर? ओल्ड कंपनी के बुक में। ठीक है, तो ओल्ड कंपनी की बुक कैसे कैलकुलेट करोगे यहाँ पर? हमने आपको बताया कि देखो जब पुरानी कंपनी बंद हो जाएगी तभी नई कंपनी बनेगी। नई कंपनी तो आपने पढ़ लिया, तो पुरानी कंपनी जब बंद हो रही तो उसके बुक्स ऑफ अकाउंट क्या हो जाएंगे? क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, जब बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो गए तो ये 3-4 स्टेप्स आपको अप्लाई करने हैं। स्टेप नंबर 1 क्या है? इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस लॉस मिसलेनियस खर्चों को आप कहां ट्रांसफर कर दे रहे हो? इक्विटी शेयर होल्डर में। फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को कहां ट्रांसफर करें आप?
प्रेफरेंस शेयर होल्डर के अकाउंट में। कैश अगर नहीं टेकन ओवर, कहां ट्रांसफर हो रहा है? कैश के अकाउंट में। और जो बैलेंस बच गया वो कहां चला जाएगा? आपका रियलाइजेशन अकाउंट में। पीसी की मैंने आपको पढ़ाया, 3 एंट्री करनी है ना? परचेज कंसिडरेशन, ध्यान रखोगे पीसी क्या हो रहा है आपका? रेज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो क्या करोगे आप? नई कंपनी को डेबिट करोगे टू रियलाइजेशन। फिर आपने क्या किया? रियलाइजेशन एक्सपेंस पे किया। फिर आप क्या कर रहे हो? अकाउंट का पैकअप कर रहे हो, तो ये सारे बैलेंस रिलेटेड अकाउंट में ट्रांसफर हो गए। फिर ध्यान रखोगे पीसी जिस समय रेज होगा उसी समय क्या करोगे आप? रियलाइज एंड डिस्ट्रीब्यूट। तो रियलाइज की एंट्री क्या है, फिर डिस्ट्रीब्यूट की एंट्री क्या है, फिर ये ऑर्डर। ध्यान रखना है आपको। ठीक है यहां तक? अब आप आइए क्वेश्चन नंबर 1 पर, आपको अपने आप चीज समझ में आएगी। ठीक है, वहां तक आपको परेशान होने का कोई जरूरत। ठंडी बहुत है और सिलेबस भी बहुत है, तो आपको ठंडी देखना है, सिलेबस देखना है, चॉइस इज योर। थी मेरा पेपर था, बट मेरा पेपर कैंसिल हो गया ना, तो तुम लोग का जीना ही हराम कर दूं। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1 पर। फटाफट सब लोग पढ़े क्वेश्चन नंबर 1, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। दो कंपनियां, गौरव लिमिटेड और सौरभ लिमिटेड। ठीक है ना? पढ़ लो भाई सब लोग एक बार, जल्दी पढ़े। देखो गौरव सौरभ लिमिटेड दो कंपनियां हैं। इनका लिक्विडेशन हो रहा है, एक नई कंपनी फॉर्मेशन हो रहा है गौरव सौरभ लिमिटेड का। कंपनी ने सभी एसेट लाइबिलिटी ले लिया है दोनों कंपनियों के, है ना? उसकी एग्जिस्टिंग बुक वैल्यू पर। बैलेंस शीट दिए, एक की 1,66,600 की, दूसरे की 1,04,400 की। ओके। पीसी का रिक्वायरमेंट पेमेंट कैसे किया जा रहा है? आपने कैलकुलेट कर लिया था। 1,60,000 दिया जा रहा है गौरव लिमिटेड को, और सौरभ लिमिटेड को दिया जा रहा है 1,00,000 रुपए। ये सभी बातें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आप अपना उस सोल्यूशन को ओपन कर लो। यहां पर हमको केवल बात किसकी करनी है? ओल्ड कंपनी की। अपनी बैलेंस शीट सब लोग देखते जाएं। बैलेंस शीट ओपन करो। सबसे पहले जो ऑर्डर हम फॉलो कर रहे हैं, इसी ऑर्डर पे आपको काम करना रहेगा। ठीक है? चलो देखो, सबसे पहले क्या कर रहे हैं? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कर रहे हैं, है ना? मैंने क्या बोला है? पहला ऑर्डर क्या फॉलो करना है आपको? एसेट्स को रियलाइज करना है। तो जब भी आप एसेट परचेस करते हो, एसेट्स का बैलेंस कौन से अकाउंट शो करता है? कौन सा बैलेंस होता है? क्या एसेट्स का क्रेडिट बैलेंस होता है? आपका डेबिट बैलेंस होता है। बताओ। ध्यान रखिएगा, एसेट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। जिसको नहीं आता हो एंट्री पास कर लिया करो। एसेट टू कैश या बैंक होता है, एसेट डेबिट में है। अब ध्यान रखो, सभी एसेट्स के अकाउंट बंद हो रहे हैं, तो एसेट्स को आप कहां ट्रांसफर करोगे? क्रेडिट में ट्रांसफर करोगे। चेक कर लोगे, गौरव लिमिटेड का कर रहे हो, फ्री होल्ड प्रेमाइसेस कितने का है, प्लांट मशीनरी कितने के हैं, गुडविल चेक कर लीजिए उनकी, इन्वेंट्रीज चेक कर लें आप लोग, है ना? ट्रेड रिसीवेबल चेक कर लें। ऊपर नहीं, अपने बैलेंस शीट में ध्यान दें। आप ही से कहा जा रहा है इसी का। अपने बैलेंस शीट में देखिए, फिर टू कैश या कैश इक्विवेलेंट। ठीक है? जितनी एसेट्स हैं, इसके अलावा और कोई एसेट्स दिख रहा है आपको? आप देखो, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस 20,000 का है, प्लांट मशीन 36,600 के हैं, गुडविल 60,000 की, इन्वेंट्री 32,000 की, ट्रेड रिसीवेबल 15,000 का है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कहाँ है? 3,000 का।
कोई दिक्कत आपको इसमें? तो पहली जो एंट्री हमको करनी है, एसेट्स को रियलाइज करने की करनी है। ठीक है, यहां तक नोट करना चाहे आप लोग नोट करते रहे, ज्यादा रुकेंगे नहीं हम, ठीक है ना। फिर दूसरी एंट्री का है कि करनी है आपको, लाइबिलिटी को रियलाइज करना है ना। तो लाइबिलिटी को रियलाइज करो भाई, चेक करो लाइबिलिटी क्या है आपकी। ट्रेड पेबल कितने का है? 6,600 का। तो ध्यान रखो यहां पर लाइबिलिटी रियलाइज हो रही कि नहीं हो रही है। सभी लोग बोर्ड पर ध्यान दें और अपने बुक पर ध्यान देंगे, अदरवाइज मैं दोबारा बताऊंगा नहीं आपको। फिर ध्यान रखो, इसके बाद तीसरी एंट्री जो हम करते हैं वो किसके लिए करेंगे? ध्यान रखोगे, पीसी रेस कर रहे हो। अभी मैंने आपको पढ़ाया था पीसी रेस करने की एंट्री क्या होगी। हाँ, ध्यान रखेंगे, पीसी रेस करने की एंट्री है न्यू कंपनी अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। इन तीन एंट्री में कोई प्रॉब्लम हो आप बताओ, बताएं भाई। चौथी एंट्री का है और ये हमारी प्रॉफिट और लॉस चेक करना है आपको रियलाइजेशन से। फिर पीसी पेड करना है और डिस्ट्रीब्यूट करना है, फिर बैलेंस जो बच जाएगा ट्रांसफर करना है कहाँ, इक्विटी शेयर होल्डर के अकाउंट में। ये ऑर्डर फॉलो करना है आपको, ठीक है ना। तो पहली एंट्री हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी हो गई, है ना। एसेट रियलाइज हो गई, लाइबिलिटी रियलाइज हो गई, पीसी रेज हो गया। पीसी रेज करने के बाद आपको क्या चेक करना पड़ता है, बताएं भाई। प्रॉफिट लॉस चेक करो फटाफट सब लोग, जो लोग नहीं किए उनको करने दीजिए आप। प्रॉफिट लॉस चेक करो भाई रियलाइजेशन अकाउंट से। तुम्ही लोग से कहा जा रहा है ना, बैठने के लिए थोड़ी बुलाया गया है कि आप बैठे आके यहाँ ठंडी का आनंद लें। रियलाइजेशन से प्रॉफिट कितना हो रहा है? क्या ऐड करना पड़ेगा तो करो ना, फोन कहाँ है तुम्हारा? कैलकुलेटर ओपन करो ना। इसके लिए हमको बनाना पड़ेगा, कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा? रियलाइजेशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। अब आप ध्यान दो, अगर रियलाइजेशन का अकाउंट बनाओगे तो यहां पर रियलाइजेशन क्या है, डेबिट है कि नहीं है? डेबिट में सभी एसेट्स को लिख दिया जाएगा। एसेट्स कितने की है? 166,600 की। लाइबिलिटी कितने की है? मैं नाम नहीं लिख रहा हूं, यहां पर लिख दे रहा हूं, टू सन्ड्री एसेट्स। आप पेपर में शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करेंगे, पूरा का पूरा लिखेंगे, बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज। फिर पीसी जब रेज हुआ है तो रियलाइजेशन क्या है, केट है ना। तो क्या लिख देंगे, गौरव एंड सौरभ लिमिटेड कितना पेमेंट हुआ है पीसी का। अगर देखो तो दोनों साइड बराबर हो गया कि नहीं हो गया, अकाउंट अपने आप मैच कर गया कि नहीं मैच कर गया है, देखे भाई सब लोग। अब ये बताओ, जब मैच कर गया है तो प्रॉफिट लॉस हुआ है ना, तो यहां प्रॉफिट हुआ है और ना तो यहां क्या हुआ है, लॉस हुआ है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहां पर प्रॉफिट लॉस की एंट्री तो पास नहीं होनी। अगर प्रॉफिट हुआ होता तो एंट्री क्या पास होती, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पीएल, और लॉस हुआ होता तो पीएल टू रियलाइजेशन, ठीक है। तो पहला अकाउंट ये बन गया आपका। इसको आप अपना बनाते रहिएगा, ठीक है। चलो भाई, इसके बाद आप कौन सी एंट्री करेंगे? पीसी की एक एंट्री होगी, दूसरी एंट्री
पीसी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, किसमें दे रहा है पीसी? इक्विटी शेयर इन गौरव सौरभ लिमिटेड टू गौरव एंड सौरभ लिमिटेड। फिर पीसी का पेमेंट किसको किया गया है? इक्विटी शेयर होल्डरों को किया गया है। किसमें किया जा रहा है? इक्विटी शेयर में किया जा रहा है। ठीक है, यहां तक कोई समस्या हो तो बताइए आप लोग। ठीक है ना? तो यहां पर 5 एंट्री तक अगर आपको कोई शिकायत हो तो आप बता सकते हो। पहला एंट्री क्या हो गया हमारा? एसेट रियलाइज, दूसरा लाइबिलिटी, तीसरा पीसी रेस। फिर क्या बनेगा? रियलाइजेशन बनेगा। यहाँ चेक करोगे एंट्री होनी है कि नहीं होनी है। दोनों अकाउंट ऑटोमेटिक क्लोज हो गया, प्रॉफिट लॉस हुआ नहीं, तो इसलिए यहाँ कोई एंट्री नहीं होनी चौथी वाली। फिर पांचवी एंट्री क्या हुई? पीसी आप पेड कर रहे हो, है ना? किसमें पेड कर रहे हो? इक्विटी शेयर इन गौरव सौरभ टू, हमने उस दिन ऐसे भी बताया था आपको, ध्यान रखना थोड़ा सा। यहां पर गौरव और सौरभ क्या है? डेबिट है यहां पर। तो यहां पर क्या करना है? उस अकाउंट को क्लोज करना है कि नहीं करना है? उसको क्या कर देंगे हम लोग? क्रेडिट कर देंगे। और डेबिट किसको करोगे? जिसमें आपको पीसी मिला है। पीसी मिला किसमें है? इक्विटी शेयर इन गौरव और सौरभ लिमिटेड में। फिर अब ये देखो, इसमें इक्विटी शेयर ऑफ गौरव लिमिटेड क्या हो गया? डेबिट हो गया। अब इसको क्या करना है? अकाउंट को क्लोज करना है। इसको क्या कर देंगे हम लोग? क्रेडिट कर देंगे। ठीक है। और डेबिट किसको करोगे? इक्विटी शेयर होल्डर को। तो हमने बताया ना, पीसी पेड। पीसी किसमें पेड और पीसी किसको पेड? किसमें पेड हो रहा है? इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ गौरव सौरभ में हो रहा है। किसको पेड हो रहा है? इक्विटी शेयर होल्डरों को हो रहा है। ठीक है, यहां तक कोई समस्या है आप बता सकते हो। ठीक है, अदरवाइज आप यहां तक छापना चाहो तो छाप सकते हो। अब अपने बैलेंस शीट में चेक करो, एसेट लाइबिलिटी तो सब हो गई। जो बच गया उसको कौन लेके जाएगा? क्या बचा आपके पास? 1,50,000 का इक्विटी शेयर, जब 84 का स्टेटमेंट ऑफ पीएल 1600 का, ये सब कौन लेके जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर। तो यहां तक आप छाप लोगे, यही आपके ओल्ड बुक का एंट्री है। किसके यहाँ का? गौरव के यहाँ का। नोट कर लें आप लोग। इसके बाद सौरभ के यहाँ का तुरंत बनाए, मैं खुद चेक कर रहा हूं। हो गए बच्चे? लिखते रहो। आ रहे हैं अब हम लोग इक्विटी उसके यहाँ, बुक्स ऑफ। अमाउंट ही बदलना, एंट्री तो। चलो।
फ्री होल्ड प्रीमाइसेस है नहीं इसमें, है। प्लांट मशीनरी कितने का है? बैलेंस शीट देखते रहो अपना। चलो बताते रहो, गुडविल कितने की है? चलो एक लोग बोलते रहो, मैं लिखता रहूंगा, ठीक है। गुडविल है आपकी, इन्वेंट्री कितने की है? 23,100। 100 नहीं होता, 100 की है। फिर ट्रेड रिसीवल कितने के हैं? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितने का है? टोटल कर लो कितने का आ रहा है। बैलेंस शीट का टोटल देख लिया करो बेवकूफों। आ रहा है ना एक 4 का। ट्रेड पेबल कितने का देख लो। ठीक है यहाँ तक? यहाँ तक अगर आपको कोई टेंशन हो तो आप बता सकते हो, टेंशन आपकी दूर की। फिर देखो यार, पीसी कितना है पेड? ठीक है। अब तुरंत क्या करोगे, रियलाइजेशन का अकाउंट बना लो 3 एंट्री के बाद। तो देखो कि एसेट्स कितने का है। 1,04,000 का है, सन्डी लाइबिलिटी 4,000 की है। फिर गौरव एंड सौरभ कितने के हैं यहाँ पर? 1 लाख के हैं। तो यहां पर भी इक्वल हो गया। तो प्रॉफिट और लॉस के लिए कोई एंट्री पास हो रही है? नहीं पास हो रही। फिर पीसी रेज हो गया आपका, पीसी पेड कर दो, किसमें पे कर रहे हो? इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ गौरव सौरभ टू गौरव एंड सौरभ लिमिटेड। फिर इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट कितने का? 1 लाख टू इक्विटी शेयर इन गौरव और सौरभ लिमिटेड 1 लाख। ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत हो बताओ आप। हो गया सब। अब चेक करो बचा क्या क्या, शेयर कैपिटल बचा कितने का, शेयर कैपिटल चेक करो। जनरल रिजर्व कितने का है? इसका दिखता नहीं क्या तुमको? तो यहां पर लिखे आप लोग टू स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल कितने का? सॉरी मिनट। और क्या है? 91 और 9। टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट कितना चला गया इसमें? ये हमारी एंट्री होगी किसके यहाँ की, इन दी बुक्स ऑफ क्वेश्चन में एंट्री को ही बोला है ना, और कुछ नहीं। ठीक है। अब नए कंपनी में क्या होगा, दूसरा फॉर्मेट बन जाएगा क्या? अभी तो वही बताया गया था ना। हमने बताया ना, भैंस काली होती है ब्राउन का सवाल पूछा करो, व्हाइट का क्वेश्चन। अभी तुम क्या पढ़ रही हो? ओल्ड पढ़ रही हो ना। ओल्ड और न्यू सेम हो जाएगा तो अब मतलब है कोई अलग करने का? दिमाग उमाग लगाती बस, ऐसे ही क्वेश्चन होता रहता है, जबरदस्ती अपने आप को ओवर स्मार्ट बनाने लगती। ठीक है यहाँ तक? चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पर सब लोग।
फिजूल के सवाल नहीं पूछना है, अपना मतलब का बात करो बस, ठीक है ना? इतना शॉर्ट सिलेबस नहीं है तुम। साल से पढ़ रही, इनको यही नहीं पता ओल्ड में नई एंट्री क्या होगी, पुरानी में क्या एंट्री होगी। ठीक है यहाँ तक? चलो इसके आगे वाला सेकंड वाला सब लोग अपने से करिए, चलिए।